और इधर कुछ सालों में हिमालयी क्षेत्रों में टेम्परेचर वृद्धि और दिसंबर जनवरी में वर्षा का न होना, बर्फ़बारी का न होना, तो यहाँ पर घाटियों में हमारे टेम्परेचर की वृद्धि का ये कारण दिखाई देता है कि असमय बहुत सारे पौधों में फ्लावरिंग, फल फूल आना शुरू हो गया। और जिसमें से काफल, जो कि चैत के महीने पर यहाँ काफल पकता था, और जिसमें प्रसिद्ध गाना गोपाल बाबू गोस्वामी का बेड़ू पाको बारू मासा नरण काफल पाको चैतो, तो ये एक हमारे मौसम को दर्शाता था कि किस मौसम में क्या होता है। तो ये हमारे गानों में भी ये बातें झलकती थी। आज थोड़ा ऋतु परिवर्तन के चलते अब काफल में भी फल आ गया है। बहुत सारे हमारे पेड़ ऐसे हैं, हमारे बगीचे का पेड़ काफल का है जिसमें खूब काफल पक रहा है। और इधर वहाँ काफल पक रहा था और इधर अब कुछ ठंडाई हो गई। अगर बर्फ़बारी हो, इतना ठंडा हो, तो फिर वो काफल भी खाने का उतना स्वाद उसमें नहीं आएगा। सुबह के 6 बजे हैं और अभी बाहर इतना अंधेरा है, ये देखिए। और जैसे ही मैं उठ के आया तो मैंने देखा यहाँ कुछ विशेष बन रहा है। तो मित्रों, ये आ गया है तो कढ़ाई ठीक करे पकड़ जाने जय माता। तो यहाँ बन रहे हैं खजूरे, और विशेष खजूरे बन रहे हैं आज, ये विशेष। यह तो इनको बनने का आज कारण ये भी रहा है कि अब हमारा दूध गाय का चौल है, ये चौल, तो उसकी शुरुआत हो रही है। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा, हमने गाय के दूध को चढ़ाया मंदिर में सुरमल देवता के, और उसके बाद आज विशेष पकवान हमारा बन रहा है खजूरे। ये की पड़ी थी तुम्हें? ये मैं डालो घी, नॉन और में खूब मसाले नहीं, फिर जगह हो 8, फिर जगह उलो दूध और में ये मालो गुड़। तो मित्रों, जो ये ऐसा कि बने का रोट, तब मैं बैठा काटूंगा खजूर। तो मित्रों, ये जो बड़ा सा केक नुमा हमने बनाया है आटे का, तो मैं सूजी आटे को जब गूदा गया तो उसमें मक्खन, घी और दही, ना दही ने दूध दही में तो सड़ कर दिया नहीं, घी गुड़ दूध में यो आटो लीजिए। तो मित्रों, आटा गूदा गया, गुड़ मिला दूध में, गुड़ो पाक कुंदन जैसे हमें। तो दूध में पहले गुड़ का पाक बनाया गया, घोला गया गुड़ को। दूध में ना भिजा दिया, और ई बाद फिर इमें आट ओली गया, घी में फिर मसाले और पहले आटे को घी से मसला गया, मक्खन घी से। उसके बाद इसको जैसे आटे को गूंदा जाता है वैसे इसको गूंदा गया। तो ये फिर इसको एक बड़ी सी रोटी बना करके अब इसमें से टुकड़े पीसेज काट लिए गए, ये, और इस तरीके से बनेंगे ये खजूरे। तो खजूरे आज बन रहे हैं खजूरे। खजूर आज हमारे बन रहे हैं खजूर लाई हम बनून लिया आज खजूर लाई। कल एक मित्र कोने की शिंगल की रेसिपी बनाना दिखाना करके, हमने बहुत बार शिंगल बनाए हैं और उसकी रेसिपी भी बनाई है। भी एक दिन पूरा हिसाब किताब से बनाना पड़ेगा। तो मित्रों, हम जो अपने ब्लॉग दिखाते हैं वो नेचुरल दिखाते हैं कि इसके लिए कोई तैयारी नहीं करेगी। पहले दिन से अगर ये पता रहता कि भाई आज खजूरे बनने वाले हैं, तो फिर उसमें आटा गूंदने के टाइम भी हम आपको दिखाते, गुड़ भी दिखाते, तो परफेक्ट एक वो रेसिपी वाला हमारा कार्यक्रम अलग से हो सकता है। लेकिन
हम गांव पहाड़ की जीवन शैली को दिखाते हैं आपको, उसके लिए कोई नियत हमारा रिहर्सल नहीं होती है न। वो पहले दिन बटे हमें का ब्लॉग बड़ू सोच रखो और यूज कर रखो तो ना हो। अरे सिंगल बड़ू ना वो दिखाओ हमारे रेसिपी। अच्छा अच्छा ये तो आप जगह ने हमारे फुर्सत दो बड़ू अब ये दफ्त ना गाड़ी ये गाड़ी ना होने वो फिर काम और गाड़ी ना हो। तो आज हम खजूरे खजूरे बनाना दिखाते हैं, लेकिन इसमें जो विशेष क्वालिटी है वो समझने वाली बात है कि आप दूध में गुड़ को भिगाएंगे और उसका पाग बनाएंगे उसका एक, और उसके बाद उसको आटे को उसमें गूंदा जाएगा और आटे में मिलाया जाएगा मक्खन या घी। खूब आटे को उससे फेंटा जाएगा और फिर आटे को इतना इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये रोटी की तरह बेला जा सके, और उसके बाद फिर इसके टुकड़े काटे जाएंगे और उसके बाद ये पकेगा। तो पूरा ये आइटम बना दूध में, इसमें पानी का ही नहीं लगा, तो इसलिए इसे कहते हैं चोखा। चोखा ठहराए चोखा। चोखा माने जिसमें पानी न लगे। हमारे गाँव पहाड़ में इसे चोखू नहीं हुआ। आज मौसम में कुछ इस टाइप का नज़ारा है। सुबह के 6:15 बजे है और कुछ घने घने बादल दिखाई दे रहे हैं। आजा आजा अब इधर आ यहाँ पे आ आजा आजा। क्या कर रही है? इधर हूँ मैं। हाँ जब हमारे तुम्हारे गीता ब्याह जाली गीता बस नाम कमला धरूंगा मैं को धर दिया। हेलो नाम भी कमला। वो सोचा आदि मन देख भी रखा रहा नाम का। तुम भलो नाम रखा हूँ और जगह एक चली नाम अक्षिता छे। अक्षिता जो बोलूं भर है री नाम अक्षिता छे। तो पुणे तो बासना नाम ले भलो दर्शा आजू बाछू नाम की छे पुणे मेरे को चित्रा छे। हमार जब गीता ब्याली बाछा नाम हम कमला धरूने पे हुणे मेरे को धरिया। तुम नाराज वाला मेरे को की कमला संसार में मई छुई नाम है भी कमला ले दे मेरे को धर दिया तू। ओ चित्रू आजा फिर। मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ हूँ, ये यहाँ हूँ मैं। आजा मैं यहाँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। आ फिर आ इधर आ इधर आ जी। आती आ आ यो ले यो और खचियो खचियो। मैं ये डर गया है। ये देख ये यहाँ है। आ सोनू है बाजार में बोल छी बोल बसंत पंचमी दिन ओ कहाँ भी न्यूज छो हूँ मैं तो बाजार ने मैं उन्हें भी ऐसा गाँव में हो जाए ने ओ दिखावा हो अपन खालन छाड़ बेर जहाँ होली खाल को नहीं व्यावली वैसा पूछो रे चाची अब वो मंचन में नहीं गए वो बाजार में उन्हें घर से क्या वहाँ होल सी बोल बिल लिया है घर जन बाजार न में व्या घर मेरे को बाजार ने मैं उन्हें भी घर उठे क्या। अरे वी वेल देखी मैं ले
आयो न बोले बसंत है ऋतुराज कहायो वो हेमो और दीपू अच्छा आरत सुनार जी बहुत बड़ी होल जा रही है आज इन मुझे सुन आयो न बोले बसंत है ऋतुराज कहायो ठीक तो ही छे। पहले हमारे वहाँ गांव पहाड़ में बसंत पंचमी से बैठकी होलियों का आयोजन शुरू हो जाता है और वैसे ये पूस की रात्रियों में भी पहले बहुत चलता था। बसंत का आगमन इस तरीके से होता है ये, लेकिन अब जो मौसम बन रहा है जहाँ ऊपर बर्फ़बारी हो रही है और पहले गर्मी पड़ने से सेब के बगीचों में आड़ू पुलम में फ्लावरिंग का टाइम ये है, तो अब अगर बर्फ़बारी हुई और ठंडी हुई तो ये प्रभावित हो जाएंगे। इनमें जो अंकुरण आ रहा है वो रुकने सा लगेगा और जो फल फूल बन रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो मौसम परिवर्तन के चलते प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे पहले बारिश हुआ करती थी, दिसंबर जनवरी फरवरी में तापमान बहुत गिरता था और उसके बाद फरवरी मार्च में धीरे धीरे टेम्परेचर जब उठने लगता और तो फल फूल प्राकृतिक रूप से ये संतुलन बना रहता था। लेकिन अब ये फरवरी का महीना है, जनवरी में तापमान में वृद्धि रही और पेड़ पौधों में फल फूल आने की कोशिश होने लगी, तो दूसरी तरफ अब अचानक मौसम में ठंडाहट आज दिखाई दे रही है। हमारे बहुत सारे जंगलों में जो पुराने काफल आदि इसमें भी फल आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे हमने हमारे बगीचे में भी काफल में फल आकर के पकने लग गया है। तो असमय ये सब चीज़ें प्राकृतिक रूप में दिखाई दे रही हैं और जिससे जो पहले हमारे ऋतुवार संतुलन बना था वो प्रभावित हो रहा है। इधर एक चाय और आ गई है तो चाय पी जाएगी। ये दूसरी चाय हो गई आज, कुछ ठंड मौसम भी है। कत्ते चाय मेल बड़ा है हाँ। फर्स्ट वाल दूसरे चाय अंकनेल बड़ा है तीसरे चाय मोनू बड़ा ले आ गए। तो मित्रों ये काम करने के टाइम पे चाय पीने में कोई आनंद तो आया नहीं। अब ये तीसरी चाय और हम पीते हैं। तो नेचुरल रूप से जो हम गांव पहाड़ में जीते हैं उसी के हिसाब से हम अपने ब्लॉग भी बनाते हैं। तो हमारी कोई तैयारी नहीं रहती है ब्लॉग बनाने की और कोई ऐसा भी नहीं सोचा जाता है। और सुबह कतु बजे उठ जा तू? ठीक 4 बजे उठो आज। और मुझ जब 3:30 बजे उठे तो मैल गर्म पानी लगा। अरे आज तो मैं लगा है। हाँ मैल लगा। तो मित्रों हमारे परिवार में जो भी सुबह बाथरूम के लिए उठता है तो उसकी ड्यूटी होती है, अगर वो 4 बजे 3:30 और 4 बजे के बीच में उठ रहा है तो बाल्टी में पानी लगा देगा हीटर का और पानी जो है 15-20 लीटर की बाल्टी गर्म रहेगी आधे घंटे में। जो फिर 4 बजे उठेगा उसको गर्म पानी मिलेगा। तो देखो गर्म पानी मिल जाने मिल जाने गर्म पानी तो इसको उठते ही गर्म पानी मिल जाता है लगभग। मतलब जो भी सदस्य उठा परिवार का उसकी ड्यूटी होती है कि वो किचन के पास जाके गीजर ऑन कर देगा और पानी हो जाएगा गर्म। फिर की फिर पहली मु नान दे गोठ जो कतु बाजी 3:30 बजे उठ जाने बजे का समझो मु करीब 4:15 बजे गोठ में जाती होगी। हाँ। 4:15 4:30। हाँ हाँ कब 3 ले जा। हाँ। तो फिर मैं लागू नान ध्यान कर फिर अब कई एक मित्रों को ये रहता है कि हम 4 बजे दूध लगाते हैं 3:30 बजे। तो अब ये बछिया मित्रों देखो पहली नंचना नंतिनन रत्ता उठबेर बाशवाट खाने रहे शिरान में दर्रांग तो उसके शिराने में रोटी रखती थे बचपन में, हमें याद है। मस्ताक दर्रांग तो बासी रोटी वो खाते थे। तो अब ये क्या खाएगा? देखो ये भी बच्चा है, इसको भी रात भर भूख लगती है। तो सुबह हमने आदत बना रखी है, जो भी हमारी गाय बच्चियाँ होती हैं हम उनको इसको दूध पिलाने के लिए सुबह 4 बजे दूध लगा देते हैं। दूसरा हमारा शाम का भी टाइम रहता है तो उस हिसाब से भी ये
व्यवस्था फिक्स रहती है। फिर जगह मैं लापन देवतन ले गई दिया बत्ती कर और फूल वूल तोड़ पानी भर आग जगाई, फिर मट्ठ बड़ून भी मट्ठ बढ़ाए, फिर किचन में पर की दिया कर सब्जी किचन में वो काट दे न तर आटो लियो, फिर मुड़ी उजाल भी फिर मुँह गोटे। तो मित्रों ये कार्यक्रम आज हमने जब आपको सुबह आपने देखा जब खजूरे बना रहे थे वो अंधेरा था। अब उसके बाद जो अपने बच्चे अब उठ गए हैं तो वो अपनी पारी वो करेंगे, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई सब्जी काटेगा, कोई नाश्ता बनाएगा, और इधर हम लग गए खेत में। मैं बगीचे का काम देखूंगा और ये गाय बच्चियों का काम देखेगी। से हमारे जो देवी मंदिर से में फल दूध दिखाऊं से तो आज हमारे घर का जो मंदिर है हमारे बगीचे में, वहाँ पर खजूरे और प्रसाद इसलिए बनाया, वहाँ पर दूध वहाँ भी चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये विधिवत कार्यक्रम रहता है। बिली सोमवार दिन हमें सुरमल मंदिर में चढ़ायल और आज मंगला का अपन देवी मंदिर में चढ़ोन। तो मित्रों हम जो ये कल्चर को जीते हैं और जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ा व्यवस्थित तरीके से इसको जिया है, तो यही हम आज गांव पहाड़ में जीने की कोशिश करते हैं और जीते हैं। वही ब्लॉक के रास्ते आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब कोई इसको कितने लोग हमारे ब्लॉग को कट करके देखते हैं, आगे स्किप करके देखते हैं और क्या क्या उन्हें दिखाई देता है। कई लोग मित्र कहते हैं आज आपने फलाने को नहीं दिखाया, इसको नहीं दिखाया, उसको नहीं दिखाया। हम अपने ब्लॉग में सबको दिखाते हैं, लेकिन अब बेफालतू का तो नहीं दिखाते हैं साहब। जब वो काम पे होगा, ब्लॉग की रेंज पे आएगा। अब चाय पीती तो ले पे चाय भी चाहिए तो सूंघ रहे सूंघ रही चाय। ठीक फरवरी में है और बसंत पंचम हो, और फरवरी के महीने ही वैलेंटाइन डे होता है। वहाँ भी बसंत जिन लोगों के वहाँ ये वैलेंटाइन डे बनाई जाना बसंत वाले होने लग रहे, तो ये हमारे वहाँ का वैलेंटाइन डे बसंत पंचमी समझो। पीला रुमाल देना, पीला रुमाल से हम इतने तरीके का कार्यक्रम करना, इसको तो लोग नहीं मान रहे, ठीक है। और मान क्या रहे हैं, उधर से वैलेंटाइन डे आया बोला। तो मित्रों जो अमोर त्योहार जो ना बसंत का आगमन और बसंत पंचमी, नाम बसंत पंचमी, 5वीं तिथि पंचमी, और दूसरा पूरे बसंत का जो आगमन है, खेतों में उसका आभास दिखाई देता है। पूरे हरियाली वाले खेतों में पीली चादर उड़ जाती है। सरसों लोग बोते, सरसों लाई और पेड़ पौधों में फूल फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, कोपलें आती हैं, और इसके आगाज़ का हम त्यौहार मनाते हैं। पीले पीले कपड़े पहनते हैं, तो वो भी एक हमारा प्रेम प्यार का प्रतीक था। तो आज का दिन यही फरवरी में जो वैलेंटाइन डे अब ये 14 तारीख मनाई जा, वो तिथि के हिसाब से तो नहीं होता है, डेट के हिसाब से वो त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अब गांव पहाड़ हर जगह और खानदान खानदान में लोग ना वो घुस चुकी हो वैलेंटाइन डे पी बात होने रहे। तो गाँव पहाड़ जो तू त्यार छे हमार, हम उबारन उच्चारण भूल गया, उन्हें रीत परंपरा भूल गया और उनको जीने के तरीके भूल गए हैं, उनको मनाने के तरीके भूल गए हैं। कि हमारी दिवाली में थ्रेडिंग करी हमारे समूह महिला छा, तो आप लोग ने तुम्हें लगा दो कि आप कैमरा कहे को फिर ये खा गनिल अन्नी गुण पीछे को बल बाप रे उन्ना डबल मिलाल उन्नारे व्यूज बढ़ाल, तो कहीं गई वहाँ थ्रेडिंग करा। अब वो दूसरा दिन आ जब मैं छे कुणे यशोश कुणे आन कुणे मेल को उन्हीं ली हुल्ले बढ़ाई हो। तो ये भी हम जो ब्लॉग में देखो नो अपन कारबार ये के मैं कार्यक्रम में देखो नो, और आजकल लोग बाग शर्मा जनन अगर उन्हें कोई वस्तु स्थिति दिखाई जाओ गाँव पहाड़े कहीं, अब गाँव में कोई पोस्टर डाल ले जान ला रहे इनका नैना हो मही कैमरा के लिए लगा मेरे बुआल देख दिल, और कई कोई खेत में काम करा रहे इनका नैना महाराज तो हमला कैमरा कहीं लगा दो, मैं हमारी बेइज्जती खराब है गए। और तो तश की समय भी हम परहेज करो। तो मित्रों जो ये ब्लॉगर वाला खेल है, हमने अपने दोनों मियाँ बीवी ने ये खेलना चाहा है
क्योंकि क्या होता है कि हमने बहुत प्रयास किए, पहले हम थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में भी कभी सोचा कि इसको ब्लॉग में करें, क्योंकि कमला इस बारे में कर सकती थी, या कहीं पर किसी ने हमें कमेंट प्रतिक्रियाएं कर दी। तो अब क्या होगा, अगर हम कॉमेडी शुरू करेंगे तो पहले अपने पर हंसाना पड़ेगा लोगों को, मतलब लोग हमारे ऊपर हंसें, तब हम दूसरों के ऊपर कुछ कह सकते हैं। तो ये जो ब्लॉगबाजी की शुरुआत है ना, वो अपने से होती है। मतलब जो भी आपको हम अपने को पहले दिखाएंगे, नॉक बॉल जिले होल, तो लोग हमारे ऊपर कह सकते हैं, कोई फप्तियाँ कर सकता है, कमेंट कर सकता है, जो भी कर सकता है। लेकिन हमने अपने ब्लॉग में किसी को दिखाया, लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया करी, और फिर आज के ज़माने के हिसाब से लोग अपनी जो दिनचर्या है उसको मॉडर्न तरीके से जीना चाहते हैं। अब यार कॉलर ठाड़ दे ना इसके, तो मैंने देखा ही नहीं, मैं ब्लॉग में आ गया तो मैंने ऐसे ही रख दिया इसको जैसे है, नेचुरल तरीके से। हम कोई तैयारी ना करते, और कहीं कोई तैयारी नहीं करते, नेचुरल तरीके से दिखाते हैं। अब कोई कुछ ही कह दे यार गिदार लग रहा है ना, रत्ता मुँह ने दे मेला जी, हो सकता है यहाँ पर कुछ लगाओ, तो ये भी हो सकता है। अब इसने नहा लिया। तो मित्रों, दूसरा क्या है कि हमारे कुछ अगर गांव में भी जाए तो लोग कुछ परहेज भी करते हैं कैमरे से, कहते हैं कि साहब हमारी कुछ गोपनीयता है, कुछ फलाना है, ढिमकाना है। तो इसलिए हम जो भी ब्लॉग बनाते हैं अपने परिवार के कार्यक्रम के हिसाब से बनाते हैं। और तो आजकल लोग बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टा में हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं। हमने सिर्फ जो अपनी यहाँ पे लाइफ जी है, जो भी हमारे अनुभव है आज 60 साल की उम्र तक, उनको हम अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर करते हैं। क्या क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं, किन चीज़ों पर, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी बुरी हैं, क्या है। और गांव पहाड़ में जो भी लोग पुराने प्रवासी हमारे मित्र दूर शहरों में रहते हैं, कदाचित उनके परिवार के बच्चे कभी इस पहाड़ में आज घूमने तो ज़रूर आते हैं, तो उनको लगे कि अपने गांव की रीत परंपरा ऐसी है तो उसको जी सकते हैं। दूसरा तो मित्रों, कब है हमारे जैसे हमें कही कि हम उत्तराखंड छा और फलाण गाँव छा, तो हमारी एक भाषाई पहचान होती है। तो वो भाषाई पहचान ये सोच हम जय क्षेत्राग्रहणी भैया कि मैं ऊ पुटूँ, और वो हमारा एक स्वाद रहता है, खान पान व्यवहार भाषा सब में अपने अपने स्वाद है, पहनावा कल्चर। तो हर गांव का वो विभिन्न हो सकता है, विभिन्न हो सकता है। अब अगर कई आदमी कहीं न हो, सब मैं दिल्ली में छूँ और फलाण गाँव छूँ, अब मैं पहाड़ी में बोलूँ, उत्तराखंड है मेरी भाषा पहाड़ी हूँ, तो वो पहाड़ी बोल सकें, लेकिन वही पहाड़ है, जल कैसे पहाड़ है। कोई अगर हिंदी भाषी आदमी यहाँ आ जाए और वो फिर पहाड़ी बोलने लगे तो इसे ही पहाड़ी हम कह सकते। और जैसे हम अंग्रेजी बोलना तो हमारे अंग्रेजी ही अंग्रेजी है, जो अंग्रेज लोग से इंग्लैंड है उन्हें अंग्रेजी मातृभाषा है। तो मातृभाषा गांव की जो अपनी मदरलैंड है और गांव का जो खान पान है उसकी खुशबू अलग होती है, और धीरे धीरे वो समाज में जाती है और फिर एक समाज बनता है। तो हम दूर रह कर के कह सकते हैं हम उत्तराखंड के हैं, पहाड़ छा, कुमाऊनी छा, गढ़वाली छा, तो ये बाद ले फिर हम ये गाँव छा, हम ये जगह छा, तो सब एक अलग अलग पहचान लोगों की है। पूर्वे जब हम दिल्ली गया तो हमें हल्द्वार में चाय पीने चाय उले रण खेतक छी चाय बड़ुने मैडम जी जो छी उल्ले नन्नन ढाबा छी उनेल में छे योश पूछो कि उले पहाड़ी में बोली, मुले पहाड़ी में बोलियूं, तब का रोणी छा तुमको, मेरे को यही रोणी छा, कति गांव कति पहाड़ बैठे यार छा कि आंटी तुम कही ने जनी जनेर बैठी यो पहाड़ छे यो शहरी छे, बिल्कुल बिल्कुल जनी जनी। तो मित्रों, आने वाले दिनों में हमारी भाषाई पहचान, हमारी सांस्कृतिक पहचान की बात आएगी। और मुझे इंडिया में कहाँ का है, लेकिन मैं यूके उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड की पहचान बताओ, बोलो, दो शब्द कुमाऊनी के बोल दो, दो शब्द पहाड़ी के बोल दो, तब मानते हैं आपकी ये पहचान है। बोला आप हिंदू हो तो बताओ हिंदू में आपकी क्या पहचान है। तो मित्रों, यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से जो हमने आज तक सीखा समझा है उसको दिखाते बताते हैं। और अब मौसम में थोड़ा छिटमिट बादल चल रहा, तो अब मैं भी अपनी ड्यूटी में जाऊंगा। मैंने ये गोबर डालना है अपने एक नीचे से खेत में जहाँ पे मेरे कीवी के पौधे हैं, तो उसमें नमी बनी रहेगी, ऊपर से मैं कुछ ये गोबर डालूंगा पौधे की किनारे पे, और मैं अब इसको ले जाता हूँ और इधर खेत में जाता हूँ। खितौने मैं दीदी तो पहली
गाँव पहाड़ में ये वाला काम शहर में ऐसी करने का तक पोषण डाल खार में रख और नहीं। तो अब मैं इसको वहाँ डाल के आता हूँ, मेरी भी एक ड्यूटी रहती है। तो कुछ चीज़ें हम दिखाते नहीं आपको खिले वही फिर हमारी बेइज्जती खराब है जाल कभी उन्हें कहा भैया गोबर डाल डाओ कया कैसे नहीं आए कैसे कर करके आता हूँ। अभी आ रही हूँ मैं। तो मित्रों सुबह जो हमने पकवान बनाए प्रसादी बनाई उसका भोग भी लग जाएगा। तो हमारे इस परिसर में तो इधर हमारे पूरे बगीचे के परिसर में इधर मंदिर है भूमि माता का। और इधर 7:15 बज गए हैं, सूर्योदय का टाइम तो हो गया है लेकिन आज घने बादल होने से कुछ लग रहा है मौसम में हल्की अगर बरसात हो जाए तो। और इधर हो रही पूजा पाती और इधर कुछ कुछ बारिश के छींटे भी आ रहे हैं। कुछ प्रयोग यहाँ पे किए थे जो मौसम में टेम्परेचर वृद्धि के लिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ लौकी के पौधे ये उग गए थे देखिए। और पहले आज से कुछ सालों पहले और ये है राजमा, ये बीन्स और राजमा का भी 2-3 पौधे यहाँ पे हमने ट्राई के लिए पहले यहाँ पे लगाए। तो लौकी के पौधे ये उग गए हैं और ये राजमा भी उग गया है। तो ये टेम्परेचर में वृद्धि को दर्शा रहा था। पहले हमारे गांव पहाड़ में इन्हीं पौधों के लगाने का टाइम होता था मार्च के बाद। तो अक्सर होली के टीके के दिन लोग छरड़ी के बाद जो टीका आता है होली का उस दिन हम लोग गर्मी वाली फसलों को गर्मी वाली सब्जियों को बोया करते थे खरीफ सीजन की। और इधर कुछ सालों में हिमालयी क्षेत्रों में टेम्परेचर वृद्धि और दिसंबर जनवरी में वर्षा का न होना बर्फ़बारी का न होना तो यहाँ पर घाटियों में हमारे टेम्परेचर की वृद्धि का ये कारण दिखाई देता है कि असमय बहुत सारे पौधों में फ्लावरिंग फल फूल आना शुरू हो गया। और जिसमें से काफल जो कि चैत के महीने पर यहाँ काफल पकता था और जिसमें प्रसिद्ध गाना गोपाल बाबू गोस्वामी का बेड़ू पाको बारू माशा नरण काफल पाको चैत हो। तो ये एक हमारे मौसम को दर्शाता था कि किस मौसम में क्या होता है। तो ये हमारे गानों में भी ये बातें झलकती थी। आज थोड़ा ऋतु परिवर्तन के चलते अब काफल में भी फल आ गया है। बहुत सारे हमारे पेड़ ऐसे हैं, हमारे बगीचे का पेड़ काफल का है जिसमें खूब काफल पक रहा है। और इधर वहाँ काफल पक रहा था और इधर अब कुछ ठंडाई हो गई। अगर बर्फ़बारी हो इतना ठंडा हो तो फिर वो काफल भी खाने का उतना स्वाद उसमें नहीं आएगा और प्राकृतिक रूप से वो भी उसके दुष्परिणाम होंगे। और दूसरी तरफ जो मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ जिसमें बीन है और लौकी है तुरई है जो पौधे उग रहे थे अचानक गर्मी का एहसास उनको मिल रहा था और वो धीरे धीरे फिर सिकुड़ जाएंगे। और हमारी बात बतकौना दगाड़ कमला आ गया अपन पूछपैत करबेर मंदिर बैठे। और ये सब कार्यक्रम रहता है मित्रों जिसको हम विधिवत कराते हैं। ये दूध मेनली जो है हमने 22-24 दिन उपरांत गाय के दूध को अपने सारे मंदिरों में चढ़ाया दिखाया। और ये सब करने के उपरांत अब हम विधिवत रूप से गाय के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी खीर भी बना के खा सकते हैं। उसको लोगों को जो आने जाने वाले लोग हैं उनको चाय पानी इधर और दूध दही घी या मट्ठा लोगों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो ये हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम रहता है जिसे हम आज भी गांव पहाड़ में जीते हैं। और वरना मित्रों आज के दिन जो अगर किसी वैज्ञानिकता के हिसाब से पूछा जाए तो कहेगा सबसे आप साहब 11वें दिन का दूध सबसे बढ़िया होता है, उसको क्यों नहीं पीते हो, और बेचने वाला उसको बेच देगा। लेकिन इस सब को करने के से हम एक जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है उसको खोते हैं और उसको जी नहीं पाते हैं। ये सब जीने का कारण है ये सब बछिया। 22 दिनों तक हमने इसके दूध का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि ये जो बछिया है इसको भरपूर दूध मिलेगा और हम प्रकृति से अपने उसी हिसाब से चीज़ों का दोहन करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होती है। और जितना
इनकी आगे को इनके वंश को बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत भी होती है। तो ये एक मानवीय व्यवहार के रूप में जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन दूध दही को हम पीते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। तो ये इस गाय का अगर हमने 4 लीटर दूध में से 2 लीटर हमने लिया है, 2 लीटर इसकी बछिया को दिया है, और इसके बाद जो हमारे प्रकृति के रूप में दूध दही पंचामृत पंचगव्य हम छिड़कते हैं, तो हमारी वनस्पतियाँ हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो जीवांश कार्बन में जो जीवांश होते हैं उनकी वृद्धि के लिए हम ये बात कहते हैं। तब कहा जाता है ध्यो शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति रेषु शांतिर्भवतु। तो ये करके होता है, कहना एक अलग बात है मंत्रों के द्वारा, और वही मंत्र हमें करना भी सिखाते हैं। तब जाके होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से हम तीनों चीज़ों को जीते हैं। और इन तीनों को जीने के बाद इस प्रकृति और इस कायनात के संरक्षण की बात हमारे पुराने बुजुर्ग पुराने मनीषी करते आए हैं, और इसके लिए ही ये ग्रस्त जीवन जो है इसको बनाया गया है। और मित्रों, इसको खेला जाता है, इसको जिया जाता है, और इसके साथ ये सब विधि विधान किए जाते हैं, और ये सब करते हैं, और अनायास इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। अपने अपने तरीके से आज भी गांव पहाड़ के प्रत्येक गांव में ये परंपराएं जी जाती हैं, और अपने अपने तरीके से लोग जीते हैं, और अपने अपने तरीके से इस प्रकृति के संरक्षण का कार्य करते हैं। तो मैं कदाचित अपने ब्लॉग के माध्यम से ये ज़रूर कहता हूँ कि आज भी गांव पहाड़ के लोग, या वो जो आदिवासी हैं, जो जंगली लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, और ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, ज़्यादा उनके फॉलोवर भले ही ना हो, ज़्यादा उनके कोई ऐसी कोई चीज़ें वायरल ना हो, लेकिन वो आज भी गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं को जानते समझते पहचानते हैं और इसको जीते हैं। तभी हम इस प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन की बात करते हैं। मित्रों, यही सब मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। अब सुबह का 7:30 बज चुका है, और शेष कार्यक्रम हमारा होता है कि आज की दिन से की बार से की 30 से की त्यार से अल्लाह कमला आईगण आप लोगों ने सुना ली। जय माते, नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। तुरंत है आप भजन ज्ञान 8, और भैया दरबार में ले भोगला में बैठी, ये ले, ये खा जा। तो इसने हलवा पूरी प्रसादी खा दिया, और एक दूध में बड़ा भी रमे लियो, ये कहने खवा है, उसको भी खिलाओ थोड़ा। ये ले, या इसने भी खाया, ले इसने खाया। तो मित्रों, ये तरीका रहता है जो हम अपने दिनचर्या बतनो, जब मैं कि आज की 30 से की 12 से की त्यार से, तो बिली हमें कह रहा है कि आज सप्तमी तिथि, तो रहता है जबले हम पूजा पाठ नित्य क्रिया अपना करते हैं, तो वो एक संकल्पित होकर के कहते हैं कि आज यो दिन से, यो बार से, सूर्य उत्तरायण से, ऋतु यो से, और हम ये जाग में रोनो फलाना हम और जाग से फलाना बार से उल्ले फिर संकल्प लिवेर कोनो कि एल हमें रहता यो पूछ पाठ करिए और अपना दिनचर्या शुरुआत करूँ। तो संकल्पित होकर के ये कार्यक्रम किया जाता है, इसलिए हमें दिन बार तिथि की ज़रूरत होती है। और मित्रों, गृहस्थ में ये सब कार्यक्रम, ये जो इस तरीके से लोग जीते हैं, तो जीव के संरक्षण का पूरा विधान होता है। और भी लास्ट में हम उसको ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतो। जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ मनसा वाचा कर्मणा से इस जगत के आधार के लिए समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और मैं जो एक पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, नित्य क्रिया भी कर रहा हूँ, तो ये सब हमारे इस जगत के आधार के लिए है। और ये एक श्रेष्ठ जो गृहस्थ की जो जीवन शैली रही है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसको अर्जुन को इसको बताया। उनको सबसे बेस्ट आदमी लगा अर्जुन। उन्होंने कहा भैया ये सबसे बड़ा गृहस्थ है,
तो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने इस जो व्यवस्थित जीवन शैली है, इसको जीने का जो कार्यक्रम बताया, वो अर्जुन को बताया कि भाई तू ये सबसे श्रेष्ठ है कि मनसा वाचा कर्मणा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलस्येषु कदाचन, ऐसा कहते हुए ये सब कार्यक्रम हम ये आपको बताते हैं। तो मित्रों, अब जो आज एक दिनचर्या मेन हमारा कार्यक्रम से, उसके बाद हम अपनी नाश्ता आदि कार्यक्रम करेंगे। तो यह पहली कमला आप लोगन बता आज की दिन से की बाढ़ से की तीज से की त्योहार से आज ये कार्यक्रम सुन बेर बोली रत्ते तब आपको कोला की बोली अष्टमी तीज से या फलाण तीज से का अपन शुरुआत कर ला दिन। तो ये 4 बजे उठ करके जो हमारी सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त के बाद ये जीवन शैली रही है, इसे हमारे गांव पहाड़ के बुजुर्गों ने और बखूबी जिया है, मतलब इससे 100 गुना बेहतरीन तरीके से जिया है और 99 गुना अधिक तरीके से इस जीवन शैली को जिया है। तब जा कर के आज हमारी ये प्रकृति, ये पृथ्वी इतने देर तक सुरक्षित रही है। नाश्ता पानी और थोड़ा बहुत आंशिक रूप से हम भी इस कार्यक्रम को जीने की कोशिश करते हैं मित्रों, गांव पहाड़ में जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जिसको जिया था, और कुछ जो भी हम जीते हैं उसको आपको ब्लॉग के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो यही कार्यक्रम दगड़ अब आप सुनो आज एक दिनचर्या जकण कमला बतौड़ रहे हमार पहाड़ी भाषा में। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8 बजे अनाज और मौसम में बादल से देखो रहे बारिश ऊँची कसू। तो मित्रों आजुक दिनचर्या से 4 फरवरी 2025 मंगलवार, माघ शुक्ल पक्षी, माघ 22 गते, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु और आज सप्तमी तिथि अचला सप्तमी, भूली है जाए भीमा अष्टमी, अष्टमी नाम से भीमा अष्टमी। तो मित्रों 8 बजे 8:30 बजे बीच में मैया मंदिर में भोग लगा। आज 8 बजे मैया मंदिर में भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आप लोगन कणी हमारे गांव पहाड़ों कुमाऊनी भाषा में तिथि त्योहार बार बतून और कारबार देखण कस लगा। अगर भल लगा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन इष्ट मित्र दगड़ुन में, अपन स्टाफ में, और लाइक प्रतिक्रिया जरूर दिया और अधिक लोगन में शेयर कर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों इस तरीके से हमारे सुबह 8 बजे तक का ये कार्यक्रम एक पारी का समापन हुआ है और अब हम करते हैं नाश्ता, और नाश्ता के उपरांत हमारी दूसरी पारी का कार्यक्रम शुरू होगा। तो यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताते हैं और ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो अब मैं ले करूँ नाश्ता।